ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणै, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणै, ओम ह्रीं नमो आयर्याणै, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणै, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणै। एषो पञ्चनमुपकारो सब पावपणासनो मङ्गलाणञ्च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्, परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 12 व्रतों की हमारी कार्यशाला चल रही है। इसके अंतर्गत हमने 2 व्रतों की चर्चा की। फर्स्ट हमने स्थूल प्राणातिपात वीरमण व्रत की चर्चा की। उसमें हमने जाना कि जो त्रस्त जीव है, जो निरपराधी जीव है, उनको हमें नहीं मारना है, संकल्प पूर्वक उनकी हिंसा नहीं करना है, उनकी हत्या नहीं करना है, उनका मर्डर नहीं करना है। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि आप लोग जैसे किचन में काम करते हैं तो डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे काम करते हैं, उसमें जो घी के बर्तन होते हैं, तेल के बर्तन होते हैं और जो पानी के बर्तन होते हैं, उनको हम खुला ना छोड़ें, क्योंकि खुला छोड़ने से 2 इंद्रिय वाले जीव चढ़ सकते हैं और चींटी मकोड़े भी आ सकते हैं, मक्खी भी आकर के गिर सकती है। तो अहिंसा की दृष्टि से हम उसका पालन करें। और जब भी आप किचन में जाए तो सबसे पहले आपका जो गैस है उसको पूंजे। और कोई भी आपको चीज, आपको मसाला यूज करना है, कोई भी चीज यूज करनी है तो पहले देखें कि कोई जीव तो नहीं है। सब्जी भी आप सुधार रहे हैं तो पहले देखें। सब्जी सुधारते समय वीडियो ना सुने, क्योंकि वीडियो सुनेंगे तो आपको कोई सब्जी में कभी कभी भिंडी में बारीक बारीक लट्टे भी होती है, कभी कभी मैंगो में भी होती है। अगर आपका 2 में ध्यान रहेगा तो आप अहिंसा का पालन नहीं कर पाएंगे। तो अहिंसा की दृष्टि से बहुत जरूरी है कि जब आप किचन में काम करें उस समय आपका ध्यान केवल उसमें रहे कि मेरे को क्या करूं, करना पड़ता है, लेकिन आप आसक्त भाव से न करें, अनासक्त भाव से करें। और जब भी सब्जी सुधारे उनसे खमत खाम न करें, क्या करूं, मुझे करना पड़ता है, उस भाव से करेंगे तो आपको पाप कम लगेगा। और जो भी हो वो आप कोई भी चीज ले रहे हैं, रख रहे हैं, वो धीरे से रखे, पहले पलेवड़ा करे, पूंजी एक पूंजनी भी रख ले किचन में। और जब भी आप सब्जी सुधारे तो एक जीव को अभय दान दे के, बाकी तो मैं क्या करूं, करना पड़ता है, लेकिन एक भिंडी आपने निकाल दी, चलो या आज आपको अभय दान देती हूँ। तो सभी जीवों को ऐसे अभय दान हमें देना चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी खाए बिना नहीं चल सकती है, इसीलिए हमें 5 स्थावर की तो हमें हिंसा करनी पड़ती है। बिना हिंसा हमारा जीवन नहीं चल सकता है, लेकिन हम कम से कम हिंसा करने का प्रयास करें। अनावश्यक हिंसा तो करना ही नहीं है, लेकिन जो करना पड़े उसको भी हमें सोचना है कि क्या करूं, मुझे अपने शरीर को चलाने के लिए, बॉडी को चलाने के लिए मुझे ये सब हिंसा करनी पड़ती है। तो स्थावर जीवों की हिंसा से तो नहीं बच सकते हैं, लेकिन उसका हम ध्यान रख सकते हैं कि हमारे निमित्त अनावश्यक हिंसा न हो। त्रस्त जीवों की तो हमें हिंसा करनी नहीं है, मन से, वचन से, काया से, वो तो हमें लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग करना है। तो पहले व्रत में हमें अहिंसा की हमने चर्चा की थी। अहिंसा का पालन करने से कितना बड़ा लाभ होता है वो भी आपने सुना था कि अहिंसा का पालन करने से आयुष्य हमारा लंबा होता है, सद्गति होती है और शरीर भी हमारा निरोगी रहता है अहिंसा का पालन करने से। दूसरा व्रत था स्थूल मृषावाद वीरमण व्रत। उसमें हमने सुना था कि हमें बड़ी झूठ नहीं बोलना है, सूक्ष्म झूठ से तो नहीं बच सकते हैं। जो साधु होते हैं वो तो 3 करण 3 योग से असत्य भाषा का यानी झूठ बोलने का त्याग करते हैं। लेकिन गृहस्थ हैं, आप लोग बिजनेस करते हैं, घर चलाते हैं, फैमिली में रहते हैं, तो आपको सूक्ष्म झूठ, आप लोग सूक्ष्म झूठ से बच नहीं सकते हैं, लेकिन बड़ी झूठ से बचना है कि हम जो बड़ी झूठ है, बड़ा झूठ है, उसको हम नहीं बोलेंगे। तो बड़ा झूठ से भी अगर बचते हैं तो उससे भी काफी आपको लाभ मिलता है। तो दूसरे व्रत में हमने चर्चा की थी कि हम बड़ी झूठ से बचेंगे, बड़ी झूठ नहीं बोलेंगे। तीसरा व्रत आज हम चर्चा करेंगे स्थूल अदत्तादान वीरमण व्रत। स्थूल का मतलब है बड़ा, अदत्त यानी
अदत्त, दत्त यानी दी हुई, अदत्त यानी नहीं दी हुई, आदान यानी ग्रहण करना। जो हमें कोई किसी ने वस्तु दी नहीं उसको हम ग्रहण करते हैं, वो क्या होता है? अदत्ता दान होता है। अदत्ता दान को हम अपनी भाषा में चोरी भी कहते हैं, स्टील। जो बड़ी चोरी करता है समय श्रावक के व्रतों का भंग करता है, इसीलिए हमें क्या करना है? बड़ी चोरी नहीं करना है। तो आप क्या करें? इस व्रत में आप क्या करेंगे? बड़ी चोरी करने का त्याग करेंगे। सूक्ष्म चोरी में तो जैसे आप घर में रहते हैं, किसी की कोई चीज पड़ी है, बिना पूछे अगर आप लेते हैं, तो घर के मेंबर की चीज है तो आप बिना पूछे लेते हैं, तो भी ऐसी सूक्ष्म चोरी तो लगती है, लेकिन वो बड़ी चोरी नहीं है। तो स्थूल सूक्ष्म चोरी से आप बच नहीं सकते हैं, लेकिन बड़ी चोरी से हमें बचना है कि बड़ी चोरी हम अपनी लाइफ में कभी भी नहीं करेंगे। तो बड़ी चोरी क्या क्या कैसे हो सकती है, इसके नियम बताए जा रहे हैं। सबसे पहला नियम है किसी के मकान की दीवार, ताला आदि तोड़कर चोरी करने का त्याग। तो कोई किसी का जो मकान है, हाउस है, या कोई दीवार है, वॉल है, तो उसको क्या, या तो वॉल को तोड़ करके या हाउस में जो ताला लगा हुआ है उसको तोड़ करके चोरी करने का, ये तो आप करेंगे नहीं। इसका आप 2 करण 3 योग से त्याग कर सकते हैं। आप करेंगे भी नहीं, ऐसा करवाएंगे भी नहीं, आप 2 करण 3 योग से आप कर सकते हैं कि किसी के मकान की दीवार, ताला आदि तोड़कर चोरी करने का मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए 2 करण 3 योग से त्याग है। आप साथ साथ में बोलते जाएंगे त्याग है, ताकि आपका व्रत होता जाएगा। किसी की पड़ी वस्तु मालिक की जानकारी होने के बाद रखने का त्याग। जैसे सपोज आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको कोई चीज मिल गई, आपको पता चल गया कि ये चीज अमुक की होनी चाहिए, आपको पता चल गया, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? उसके घर जा करके देना चाहिए। अगर आप जा नहीं सकते हैं, आप फोन कर दे कि आपकी चीज मुझे मिली है, प्लीज आप अपनी चीज को ले जाइए। या आप जैसे कभी आप जैसे मान लो सेंटर पे गए या मंदिर गए या स्थानक गए, वहां आपने किसी की चीज देखी कि किसी कोई भूल गया है, आप क्या करेंगे? उस चीज को आपको मालिक का पता चल गया कि अमुक की है, ये इसका ओनर है, आप क्या करें? उसको मैसेज कर दे या उसके घर देने के लिए जाए, तो क्या होगा? तो आपको चोरी नहीं लगेगी। आपको पता चलने पर भी आप उसको रख लेते हैं, तो वो एक प्रकार की चोरी होती है। इसका भी आप त्याग कर सकते हैं कि किसी की पड़ी वस्तु मालिक की जानकारी होने के बाद, मालिक यानी ओनर, मालिक की जानकारी होने के बाद रखने का मुझे 2 करण 3 योग से त्याग है। आप खुद भी त्याग कर सकते हैं, दूसरों को भी नहीं बोलना है, बच्चों को भी नहीं बोलना है कि आपको कोई चीज मिल जाए तो आपको रख लेना। आपने तो चोरी नहीं की, आपको सहज मिली है, लेकिन अगर पता चल गया है अमुक व्यक्ति की है, तो हमें क्या करना चाहिए? ऑनेस्टी के साथ उस व्यक्ति को वापस वो वस्तु दे देनी चाहिए, ताकि हमारा विश्वास बढ़ता है। क्योंकि चोरी करने वाला भी कहा जाता है नरक में जा सकता है, तो चोरी करना भी बहुत बड़ा पाप है। तो चोरी करने का भी हमें क्या करना है? बड़ी चोरी करने का त्याग करना है। राज्य निषिद्ध वस्तु रखने एवं चोर को चोरी में सहायता देने का त्याग है। सपोज राज्य में ये अमुक वस्तु आपको नहीं रखना है, ऐसा नियम कर दिया, कानून कर दिया, रूल लगा दिया कि ये वस्तु आप नहीं रख सकते हैं, उसके बाद भी आप रखते हैं, तो वो भी चोरी का दोष लगता है। एवं चोर की चोरी में सहायता, कोई चोर है तो वो उसमें आप सपोर्ट, उसका सपोर्ट करते हैं। आप चाहिए चोरी कीजिए, जो भी आप लेके आते हैं हमको वो दे दीजिए, हम आपको उसका पैसा देंगे, आप सपोर्ट करते हैं। चोर चोरी करो उसमें आप सपोर्ट करते हैं, वो भी आपको क्या करना है? त्याग करना है। क्योंकि चोरी आप नहीं करते, लेकिन चोर चोरी करवाने का सपोर्ट करते चोर को, तो आपको चोरी का ही पाप लगता है। क्योंकि जैन धर्म क्या कहता है? करना, कराना, अनुमोदन, तीनों में इक्वल पाप लगता है। धर्म करते हैं तो भी तीनों में बराबर धर्म होता है। सपोज आप तपस्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को आप मोटिवेट करते हैं, चलो चातुर्मास का टाइम है, मैं तो तपस्या नहीं कर सकती हूँ, अगर आप कर सकते 28 करे, 15 करे, मास कमर करे, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपका सपोर्ट मैं करती हूँ। तो अगर आपका मोटिवेशन मिल जाए उनको, तो वो
करता है तपस्या तो आपको लाभ होता है। आपने की नहीं, लेकिन वो सपोज वो मांसखमण की तपस्या कर रहा है तो आपको भी उतना ही लाभ मिलता है। वैसे ही पाप के काम में भी अगर आपने चोरी नहीं की लेकिन आपने उसका सपोर्ट किया या आपने उसका अनुमोदन किया, तुमने बहुत अच्छा किया, तो वो हमें पाप लगता है। तो चोरी भी एक बहुत बड़ा पाप है। तो चोरी के पाप से भी बचना है, उसके लिए हमें क्या करना है, राज्य निषिद्ध वस्तु जो है ये राज्य में ही अमुक, पहले के जमाने में राज्य होता था, अभी जैसे मान लो हम प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उन्होंने कोई नियम लगा दिया कि भारत के बाहर की कोई वस्तु आपको यूज नहीं करना है, सपोज नियम लगा दिया, तो वो अगर अपन वो वस्तु यूज करते हैं, रखते हैं, तो वो हमें एक प्रकार का चोरी का दोष लगता है। और चोर है उसको हम सपोर्ट करते हैं तो वो भी हमें दोष लगता है चोरी का। इसीलिए हमें त्याग करना है कि राज्य निषिद्ध वस्तु रखने एवं चोर को चोरी में सहायता देने का मुझे 2 कर्ण 3 योग से त्याग है। आप बोलते जाएंगे साथ साथ में, त्याग है। अब 4th नियम है, जानबूझकर कम तोल माप करने, बेमेल मिलावट करने व नकली को असली बताकर बेचने का त्याग है। ये जो दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, उनको ये काम पड़ता है। तो वो जो जानबूझ करके वो क्या करते, तोल करते हैं और माप। तोल का मतलब जैसे आपको शुगर के कोई लेने गए, चीनी लेने के लिए गए या गुड़ लेने के लिए गए, तो उसका तोला 1 किलो 2 किलो ऐसे तोलते हैं। माप का मतलब जैसे कपड़ा होता है उसका माप होता है कि 1 मीटर 2 मीटर का माप, कितना मीटर चाहिए। किसी के कपड़े की दुकान है, क्लॉथ की दुकान है, उनकी दुकान में कोई कपड़ा लेने के लिए गया, उन्होंने कहा मुझे 10 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो 10 मीटर आपको दिखा रहा है लेकिन वो थोड़ा सा उसमें कम माप करता है, तो वो भी चोरी का दोष लगता है। और तोलता है, बोलता है मैं आपको पूरा 1 किलोग्राम गुड़ दे रहा हूँ, लेकिन उसमें वो 10 ग्राम भी वो कम देता है, तो वो भी चोरी का दोष लगता है। तोल माप करने और बेमेल मिलावट करने, बेमेल का मतलब है जो नकली चीज है उसमें असली मिला देता है, असली में नकली मिला देता है। जो ज्यादा मनी पाने के लिए, ज्यादा कमाने के लिए कई व्यक्ति क्या करता है, बेमेल, आजकल तो बहुत मिलावट चलती है, तो असली चीज होती है उसमें नकली मिला देते हैं। कभी कभी काली मिर्च होती है उसमें पपैये के बीज मिला देते हैं, असली के में नकली घी मिला देते हैं। तो आजकल तो बहुत ज्यादा मिलावटें चल रही है। तो हमें, अगर हम मिलावट करते हैं, उससे क्या होता है, सामने वाला जो व्यक्ति है वो खरीदता है, उसका हेल्थ भी उस चीज को खाने से खराब होता है। आजकल पैकेट बंदे जो चीजें आ रही हैं तो वो तो हमें खानी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कितने केमिकल्स मिले होते हैं। आप देखेंगे, आप घर पे बनाएंगे कोई चीज, मान लो 1 महीना रखेंगे तो वो चीज पूरी खराब हो जाएगी, क्योंकि आपने केमिकल से नहीं मिला है। इसलिए नीलण फुलण भी आ सकती है, लट्टे भी हो सकती है, जीव भी उसमें हो सकता है। लेकिन जो बाहर से आप पैकेट बंद लाते हैं, घर पे फ्रेश लेके आए, अरे बाजार में वो कब से बनी हुई है, वो कितने महीनों से बनी हुई है, उसमें वो केमिकल्स डाल देते हैं, आपको लगता है बहुत फ्रेश है, लेकिन वो ऐसी चीजें होती है जिसमें मतलब दिखाते बहुत अच्छी है, ऊपर से उसकी पैकिंग अच्छी होती है और ऊपर से बहुत अच्छा हेडिंग भी डाल देते हैं, लेकिन पीछे वाला भाग आप चेक करेंगे तो देखेंगे उसमें लिखा होता है कि इसमें ये पूरा एडबन जो बादाम होते हैं इसकी बिस्किट है, लेकिन बादाम तो मात्र 2-3 होते हैं, बाकी केमिकल्स, शुगर, वो आटा वो ज्यादा होता है। तो हम क्या करें, बेमेल जो चीजें होती हैं वैसा हम बिजनेस भी ना करें कि हमें ऐसा बिजनेस करना पड़े जिससे दोष लगे। तो हमें बचना है, क्योंकि बेमेल चीज अगर हम बेचते हैं तो उसमें भी हमें दोष लगता है, प्लस सामने वाला व्यक्ति खाता है उसका हेल्थ भी खराब होता है। वर्तमान समय में इतनी सारी बीमारी क्यों हो रही है, क्योंकि जो खाना है हमारा प्योर नहीं रहा है, पानी भी पीने का प्योर नहीं रहा है, इसलिए इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही है। इतनी सारे केमिकल्स वो डाल देते हैं चीजों में, जिसके कारण वो हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, फिर वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी हम सुन रहे हैं। पहले के जमाने में इतनी बीमारी नहीं थी, क्योंकि वो एकदम शुद्ध खाना खाते थे, ऑर्गेनिक होता था उनका, उसमें केमिकल्स मिले हुए नहीं होते थे। आजकल खेत में भी काम करते, उसमें भी कितना केमिकल्स
जीवों को मारने के लिए वो डाल देते हैं, तो वो सारा वो अनाज में जाता है, उसी को हम खाते हैं, तो फिर वो हमारा शरीर भी उससे क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, बेमेल मिलावट करने वाली चीजें नहीं बेचेंगे, नकली को असली बताकर कोई चीज नकली है उसको बोलेंगे ये तो असली चीज है, ऐसा बताना वो भी पाप है। तो इस प्रकार का हमें बिजनेस नहीं करना है। आप त्याग कर सकते हैं कि 2 कर्ण 3 योग से मुझे जानबूझकर कम तोल माप करने, बेमेल मिलावट करने व नकली को असली बताकर बेचने का त्याग है। तो त्याग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है तिरंज गति में जाने का एक कारण है कूट तोल कूट माप। 4 कारण आते हैं तिरंज गति में जाने के, उनमें से एक कारण है कूट तोल कूट माप, यानी कम देना अधिक लेना। तो ऐसा हम अगर करते हैं तो उससे हम तिरंज गति में जाते हैं। और चोरी तो 18 प्रकार के जो पाप है उसमें भी तीसरा पाप है। प्राणातिपात पहला पाप है, मृषावा दूसरा पाप है, अदत्तादान तीसरा पाप है। 18 पापों का व्यक्ति जो सेवन करता है तो डायरेक्ट उसको नरक मिलती है। तो हम सोचे कि दिन भर में कितने पापों का हम सेवन करते हैं, 18 पापों में से हम कितने पापों से बचते हैं, कि 18 पाप सेवन करते हैं। 18 पापों का यदि हम सेवन करेंगे रोज तो उससे क्या होगा, डायरेक्ट हमें नरक मिलेगी। तो नरक से बचना है तो हम इन 18 पापों से बचे, कि कितना हम 18 पापों से दिन भर में बच सकते हैं। जितना हम बचेंगे उतनी ही हमारी आत्मा है कर्मों से हल्की रहेगी, अदरवाइज तो कर्मों से इतनी भारी भरकम हो जाएगी तो ऊपर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करें, चोरी न करने का त्याग करेंगे। चोरी हम करेंगे भी नहीं, कराएंगे भी नहीं, और उसका अनुमोदन भी हम क्यों करें, हम करते नहीं, कराते नहीं। कोई लेकर के आए कोई किसी की चीज तो उसी समय बोले, बच्चे छोटे होते हैं उसी समय बोले कि नहीं बेटा ये चीज हमारी नहीं है, हम इसको नहीं ले सकते, बिना पूछे हमें नहीं लेना है। किसी की भी चीज भी आप यूज कर रहे हैं तो पूछे कि हम आपकी ये चीज यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है। तो अगर हम ऐसा नियम लेते हैं बिना पूछे हमें किसी की भी चीज यूज नहीं करनी है, तो हम सूक्ष्म चोरी से भी बच सकते हैं। स्थूल चोरी से तो बचना ही है, सूक्ष्म चोरी से भी हम बच सकते हैं। 5th नियम है अशक्य परिस्थिति के सिवाय कर की चोरी करने का त्याग। अशक्य परिस्थिति के सिवाय, अशक्य का मतलब है ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है आपके सामने, तो कर होता है, कर का मतलब होता है जो रिश्वत लेते हैं शायद कर देते हैं, तो वो कर की चोरी करने का त्याग है। क्योंकि कोई भी होता है उसमें वो देना पड़ता है एक चीज, कर को क्या बोलते हैं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन कर की चोरी करने का भी आपको क्या करना है, एक कर्ण एक योग से त्याग करना है। तो क्योंकि कोई भी बिजनेस करता है उनको कर भी देना पड़ता है, तो वो कर आपको, कर की चोरी करने का मतलब आपके ऊपर इतना लागू किया है कि आपको इतने रुपीज के पीछे आपको इतना कर देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको चोरी का दोष लगता है। इसीलिए हमें क्या करना है, उसके पीछे जितना भी आपको कर लगता है उतना देना है। अगर नहीं देते हैं तो हमें त्याग चोरी लगती है, तो उसका भी आप त्याग कर सकते हैं। अशक्य परिस्थिति के सिवाय कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप दे नहीं सकते हैं तो वो छूट है, बाकी आपको जो अगर दे सकते हैं तो आपको क्या करना, देना है, तो आप त्याग कर सकते हैं। अशक्य परिस्थिति के सिवाय कर की चोरी करने का मुझे एक कर्ण एक योग से त्याग है। जानबूझकर बिना टिकट यात्रा करने का त्याग है। जैसे आपको सपोज आपको ट्रेन से जाना है या बस से जाना है, आपको टिकट लेनी होती, बिना टिकट आप जा नहीं सकते। अगर बिना टिकट आप बैठ जाते ट्रेन में, सोचे कोई आया तो नहीं, टीटी तो चेक तो नहीं करता है, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर बिना टिकट अगर हम ट्रेवल करते हैं तो उसमें हमें चोरी का दोष लगता है। फ्लाइट में तो आप बिना टिकट नहीं जा सकते क्योंकि वहां तो इतनी सारी चेकिंग होती है, लेकिन ट्रेन में कभी कभी चेकिंग नहीं होती है। ऐसे तो प्राय होती है लेकिन कभी नहीं भी होती है, लोकल ट्रेन में तो होती नहीं है, और जो एसी वाली ट्रेन होती है उसमें तो कभी आते हैं कभी नहीं भी आते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी ओर से टिकट लेकर के जाना है। बिना टिकट हम जाते हैं
तो हमें चोरी का दोष लगता है। तो आप त्याग कर सकते कि जानबूझकर, कभी बाई चांस आप भूल गए वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके आपको क्या करना है, टिकट नहीं लेना, ऐसा नहीं। जानबूझकर बिना टिकट यात्रा करने का मुझे 2 करण 3 योग से त्याग है, क्योंकि आपको करनी भी नहीं है और बच्चों को भी नहीं करना, कहना है अरे कोई भी देखता नहीं है, कोई आता नहीं, ऐसे चला जाए करम, आपको टिकट नहीं लेना। आपको ऐसा बच्चों को भी एडवाइज नहीं करना है। तो आप ये त्याग कर सकते हैं। तो आप हाथ जोड़ करके बोल सकते हैं, जानबूझकर मुझे बिना टिकट यात्रा करने का 2 करण 3 योग से लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग है। रिश्वत लेने का त्याग, रिश्वत लेने का भी आप त्याग कर सकते हैं कि मुझे रिश्वत लेनी नहीं है। तो वो बिजनेस करते हैं उसमें ये सारी चीज आती है, कर और रिश्वत। तो वो बिजनेस करने वाले जान सकते हैं कि रिश्वत क्या चीज होती है। तो रिश्वत लेने का भी आप क्या कर सकते हैं, 1 करण 1 योग से या 2 करण 3 योग से भी आप कर सकते हैं। लाइफ लोन के लिए आप सोच ले कि मुझे 1 साल के लिए लाइफ लोन के लिए करना है, तो देव गुरुधर्म की साक्षी से ये सारे नियम आपको जो सोचा है लाइफ लोन के लिए, जिसने उनके लाइफ लोन के लिए 1 साल के लिए सोचा, उनके लिए 1 साल के लिए त्याग है। अब आपने जो ये स्थूल अदत्ता दान विरमण व्रत आपने जो स्वीकार किया है, वो आपका ये जो नीचे बता रहे इन नियमों से आपका नियम भंग नहीं होगा। बेटे बहु आदि को सावधान करने हेतु तो कोई वस्तु छिपानी पड़े, ऐसे तो आपको छुपानी नहीं है, जो भी लाया हो सबके सामने बताना है। लेकिन कभी कभी छुपानी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपके पास बहुत सारे मनी है, बहुत सारे डॉलर हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए रखते हैं कि अगर हम ओल्ड एज में आ जाएंगे, अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हमारी कौन सेवा करेगा, इसलिए बेटे बहू को नहीं बताते, आप अपने ओर से उसको छुपा करके रख लेते हैं। तो उससे भी आपका नियम भंग नहीं होगा। सोने चांदी आदि में खाद जो सामान्यतया मिलती है, जैसे किसी को बिजनेस होता है सोने चांदी का, उसमें कुछ मिलावट होती है, तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा। ऐसी मिलावटी आपको चीजें बेचनी नहीं है, लेनी नहीं है। लेकिन इसमें सोने चांदी का बिजनेस करते हैं, वो सोना चांदी जो बनाते हैं ऑर्नामेंट, उसमें थोड़ा बहुत शायद मिलाना होता होगा, इसीलिए अगर उसमें मिलाते हैं तो वो दोष नहीं है। नई पुरानी वस्तु मिलानी पड़े, नई पुरानी वस्तु मिलानी पड़े, जैसे आपके चावल पुराना है और नया लेकर के आ गए, तो ऐसा कभी मिलाना पड़े, तो उसमें भी शायद इसमें बता रहे कि इससे भी आपका नियम भंग नहीं होगा। अनजान में चोरी की वस्तु रह जाए, जानबूझ करके तो आपने चोरी नहीं की, लेकिन आप सपोज शादी में गए, किसी की चीज आपके अंदर, किसी का ब्लाउज आ गया, या किसी की पिन आ गई, या किसी की साड़ी आपके अंदर आ गई, तो मिक्स हो गई, तो अनजान में आपके पास वो चीज रह गई किसी की, तो आपको क्या करना है, तो उससे आपका चोरी का भंग नहीं होगा। ऐसे जानबूझ करके आप उनकी उठा लेते, शादी में बहुत सारे लोग आते हैं, किसी की अटैची खोल करके ले ली या किसी की कोई चीज आपने छुपा ली, वो चोरी लगती है। लेकिन हमें अनजान में कोई हमारे पास चीज आ जाती है, उसको अगर हम रख लेते हैं तो वो चोरी नहीं। अगर बाद में आपको पता चल गया ये चीज मेरी नहीं है, अमुक व्यक्ति की है, तो आप मैसेज कर सकते हैं कि अनजान में आपकी मेरे पास ये चीज आ गई थी, प्लीज आप ले जा सकते हैं तो ले जाए, नहीं तो आपको कब सुविधा है आने की, या मैं आ सकती हूँ, तो आप पूछ ले, ताकि आपका नियम भंग नहीं होगा। तो 3 व्रत हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चौथा व्रत है स्वदार संतोष व्रत। मैं स्थूल मैथुन का प्रत्याख्यान करती हूँ। स्वदार, स्व यानी अपना, दार यानी पत्नी, स्वपत्नी संतोष व्रत, वैसे ही स्वपति संतोष व्रत। पत्नी तो अपने पति में संतोष रहे, पति अपनी पत्नी में संतोष रहे। जो व्रत स्वीकार कर रहे हैं उसमें बस पति पत्नी के अतिरिक्त वो सारा इसमें त्याग कराया जा रहा है। तो मैं स्थूल मैथुन का प्रत्याख्यान करता हूँ। स्वपति स्वपत्नी की सिवाय किसी के साथ मैथुन सेवन का त्याग है। आपने जिसके साथ शादी की है वो हो गया आपका स्वपति, अपना पति। स्त्री के साथ शादी की वो होगी स्वपत्नी यानी आपकी वाइफ। तो उसके अतिरिक्त संसार में जितने भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, जो बहनें हैं वो भाई दूसरे को सबको भाई माने, और भाई है वो सबको अपनी माता बहन के समान माने। अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी के साथ मैथुन सेवन करना नहीं है, ये तो आपको
3 करोड़ 3 योग से भी कर सकते हैं कि मुझे बस अपने पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी के साथ में मैथुन सेवन करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं, तो त्याग कर सकते हैं। 2 करोड़ 3 योग से करने वाले 2 करोड़ 3 योग से त्याग है। क्योंकि आपको पता है कि मैथुन सेवन से कितना पाप होता है। भगवती सूत्र में गौतम स्वामी ने पूछा है कि एक बार जीव भोग करता है, संभोग करता है, उसमें कितने जीव उत्पन्न होते हैं। भगवान महाने का 9 लाख संगी जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। उसमें से 1-2 जीव होते हैं जिसके पुण्य अच्छे होते हैं, वो बचते हैं, बाकी तो उसी समय वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य की संख्या कितनी है? संख्यात है। गर्भज मनुष्य संख्यात है और समूर्चिम मनुष्य असंख्यात है। नरक के जीव कितने हैं? वो भी असंख्यात हैं। देवगति के जीव कितने हैं? वो भी असंख्यात हैं। पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का, ये भी असंख्यात हैं। और वनस्पति वो अनंत है, उसमें अनंत जीव है, क्योंकि साधारण वनस्पति की अपेक्षा उसमें अनंत जीव है। तो मनुष्य है वो गर्भज मनुष्य संख्यात है। तो उसमें कहा जाता है एक बार भी करते हैं मैथुन सेवन, उसमें 9 लाख जीव उत्पन्न होते हैं और दूसरी बार में वो सब मर जाते हैं। और किसी किसी की पुण्यवाणी होती है तो वो बच जाते हैं। जैसे अपनी पुण्यवाणी थी, अपन बच गए और अपन सही सलामत 9 महीना रह करके अपन आ गए। तो वैसे ही 9 लाख एक साथ उत्पन्न होते हैं, उसमें से 1-2 जीव जिसकी पुण्यवाणी होती है वो बचते हैं, बाकी सब के सब संगी मनुष्य उत्पन्न होते हैं। संगी मनुष्य वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम क्या करें, कितना हम बच सकते हैं उससे, क्योंकि जितना हम सेवन करते हैं उससे हमारी इच्छा बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। तो हम याद करें कि देव मनुष्य तिरंज गति में हमने कितनी बार भोग भोगे। कहा जाता है जब हम इंद्र बने होंगे तो पहला देवलोक का जो इंद्र है, शक्तिवेंद्र, उनकी आयु कहा जाता है 1 सागरोपम की होती है। उनकी लगभग 8 रानियां होती है, 8 रानियां नहीं देवियां होती हैं। और उनकी देवियों की आयुष्य तो कितना होता है? 7 पल्योपम का होता है। और तो वो और इंद्र का आयुष्य होता है 1 सागरूपम का। वो 8 पत्नियों के साथ यानी 8 देव के साथ पहले भोगा, वो चली गई, फिर दूसरी आ गई, फिर उनके साथ, ऐसे करते करते 1 सागरूपम की एज में वो कितनी कितनी देवियों के साथ भोग भोग लेता है, फिर भी तृप्ति नहीं होती। इतनी बार भोग भोग चुकते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं होती है। और ये ब्रह्मचर्य का पालन तो मनुष्य भाव में ही हम कर सकते हैं, क्योंकि देव बन गए तो वहां पर भी हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं। 12 देवलोक तक तो हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 12 देवलोक तक तो उनकी इच्छा होती रहती है। नवग्रहिक है, अनुत्तर विमान है, महान नहीं, लेकिन 12 देवलोक तक तो हम ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं सकते हैं। मनुष्य में ही कर सकते हैं। नरक गति के जीव यद्यपि नपुंसक है, फिर भी उनकी इच्छा पूर्ण, उनकी इच्छा भी बनी रहती है, उनके अंदर भी वो भावना रहती है। इसलिए नरक गति के जीवों को भी कोई त्याग नहीं है, तिरंज गति के जीवों को भी कोई त्याग नहीं, वो तो जब चाहे वो करते रहते हैं। इसीलिए मनुष्य भाव में हम मनुष्य बने हैं और उसमें भी हम जैन बने हैं, तो हमें पता है कि इतना सेवन करने से इतना पाप लगता है, हम कितना बच सकते हैं वो उसकी कोशिश करना है। तो वो हो सके तब लाइफ लॉन्ग का 50 साल की उम्र जिसकी होगी, 50 ईयर ओल्ड हो गए, वो तो कंप्लीट त्याग कर सकते हैं। और जो 50 साल के नहीं है अभी तक, 50 ईयर अभी नहीं हुए, वो भी क्या करे, 6 तिथि होती है, दूज, पांचम, 11, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की 6 तिथि होती है। तो 12 तिथि का वो त्याग कर सकते हैं। याद करना है जम्बू कुमार को। जम्बू कुमार आपको पता है अंतिम केवल थे 5वें आर्य के। उन्होंने 16 साल की उम्र में दीक्षा ली थी। 16 साल की उम्र में पहले उनकी शादी हुई थी। शादी से पहले ही उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया था। लाइफ लॉन्ग मुझे अब्रह्मचर्य व्रत सेवन करने का त्याग है। तो लाइफ लॉन्ग के लिए पहले त्याग कर लिया, फिर भी माता पिता का आग्रह था, इसलिए उन्होंने शादी की 8 पत्नियों के साथ। इतनी सुंदर, एकदम अप्सरा जैसी सुंदर पत्नियां थी। 8 पत्नियों को समझाया, एक नहीं 8 पत्नी थी, उन सब का त्याग किया, उनको समझाया। और उनके समझाने से प्रभु चोर भी समझ जाता है, वो भी 500 जो चोर थे वो भी दीक्षा ले लेते हैं। इधर जम्बू कुमार के माता पिता और उनकी 8 पत्नियों के माता पिता, ऐसे टोटल 500
27 दीक्षा लेते हैं, एक साथ ग्रहण करते हैं। यानी 16 साल की उम्र में भी उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया था। विजय सेठानी को याद करें कि वो एक, आपको पता है विजय सेठ था, उन्होंने शुक्ल पक्ष का त्याग कर लिया, उनकी वाइफ थी, उन्होंने कृष्ण पक्ष का त्याग किया था शादी से पहले, सगाई से पहले। और योग ऐसा बनता है कि दोनों की सगाई हो जाती है और पहली रात होती है तो वो बोलती है कि मुझे तो शुक्ल पक्ष का त्याग है, बोले मुझे कृष्ण पक्ष का त्याग है। उन्होंने संकल्प कर लिया कि जब तक किसी को पता नहीं चलेगा तब तक हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहेंगे। 12 साल तक किसी को पता नहीं चला, जब बाद में पता चलता है तो दोनों ही दीक्षा ले लेते हैं। तो उनको याद करके विजय सेठानी लाइफ लॉन्ग के लिए शादी करके भी साथ में पति पत्नी है, उसके बावजूद भी वो अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करते हैं। तो क्या हम 12 तिथि तो रह ही सकते हैं। ऐसे करते धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जाए और बढ़ाते जाए और 50 ईयर के बाद तो कंप्लीट त्याग कर सकते हैं। पर्यूषण के 8 दिन होते हैं, बड़े दिन होते हैं, जैसे आज अमावस्या पक्की है, तो बड़ी जो तिथियां होती है उस दिन तो हमें पालन करना ही करना है, क्योंकि इतने जीवों की हिंसा के हम भागीदार बनते हैं। एक रात का भी, मैंने किसी से सुना है, एक रात भी यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो 80 उपवास का लाभ होता है। और ब्रह्मचारी को तो भगवान तुल्य बताया गया है। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। व्रत सभी श्रेष्ठ है, लेकिन ब्रह्मचर्य को सभी व्रत में श्रेष्ठ माना गया है। दानान श्रेष्ठम अभयपयाणम तवेसु या उत्तम बम्बचेरम, तवेसु यानी तपो में, उत्तम बम्बचेरम जो पुच्छी सुनम है, महावीर स्तुति है, उसमें भगवान कहते हैं सभी तपों में ब्रह्मचर्य व्रत को क्या कहा है, उत्तम कहा है, श्रेष्ठ कहा है। क्योंकि ब्रह्मचर्य है वो, उसमें अपना मन है कंट्रोल करना पड़ता है, 5 इंद्रिय मन को बस में रखना होता है। जिसका 5 इंद्रिय मन पे कंट्रोल हो जाता है वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। क्योंकि 5 इंद्रियों के विषय भोगने से व्यक्ति क्या है, नरक निर्बोध में घूमता रहता है। इंद्रिय विषय विकार थी नरकादिक रुलियो जीवरे, किंपाक फलनी ओपमा रही दूर थी दूर सदीवरे। जयाचार्य 24 में कहते हैं कि 5 इंद्रियों के विषय भोग से हम क्या है, रूलियो नरक निगोद में, नरक निगोद में हम रूलते रहे, घूमते रहे। डेथ एंड बर्थ की साइकिल हमारी कहाँ चलती रही, ज्यादातर नरक में गए, फिर निकले, निगोद में गए, फिर नरक निगोद, ऐसे हमारा चलता रहा साइकिल। इसलिए 5 इंद्रियों के जो विषय भोग है उसमें हमें क्या करना है, उसके प्रति हमें अट्रैक्शन नहीं रखना है, हो सके उतना हम त्याग करते जाए। त्याग से धर्म होता है। और भगवान तो कहते हैं जहाँ किंपाक फलानाम परिणामो न सुंदरो एवं भुत्तान भोगाणाम परिणामो न सुंदरो। जैसे किंपाक फल होता है, दिखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन खाने से क्या होता है, उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो वैसे किंपाक फल सुंदर होता है, खाने में दिखने में सुंदर होता है, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। वैसे ही भोग भोगते समय व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट दुर्गति होती है। तो हम कितना बच सकते हैं वो कोशिश करना है, क्योंकि इच्छा से मनुष्य ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है, बाकी किसी गति में पालन करना संभव नहीं है। दूसरा नियम है अप्राकृतिक मैथुन सेवन का त्याग। अप्राकृतिक ढंग से भी कोई मैथुन सेवन करते होंगे, उसके लिए भी उसका करना है, त्याग करना है। एक करण एक योग से आप त्याग कर सकते हैं। तीसरा नियम है सपत्नी के साथ महीने में कितने दिन रखना है आपको अपने पति पत्नी के साथ, उसमें भी आप नियम कर ले। जैसे भी बताया था मैंने, 12 तिथि आप रख सकते हैं, 15 तिथि भी रख सकते हैं, पर्यूषण के 8 दिन रख सकते हैं, दिवाली का दिन आता है वो रख सकते हैं। ऐसे करके महीने में 15 दिन भी आप रख सकते हैं, चाहे 20 दिन भी रख सकते हैं, त्याग कर सकते हैं कि मुझे 20 दिन तक मुझे अपने पति के साथ या पत्नी के साथ भी मुझे मैथुन सेवन नहीं करना है। तो स्वपति स्वपत्नी के साथ आप सोच करके अपने पार्टनर से बात करें कि इतना पाप होता है, इतने दिन हमें पता नहीं था, कम करते रहे, लेकिन अब हमें पता चल गया है, तो हम ऐसे पाप, अनावश्यक पाप क्यों करें, इन पापों से हमें बचना है। आप अपने पार्टनर से बात करके तो कितने दिन रखना है वो आप सोच करके आप भर लेना। किसी क्लब या रंगमंच पर पुरुष
पर स्त्री के साथ अश्लील नृत्य करने का त्याग। जैसे कोई क्लब में या पार्टी में आप जाते हैं, किटी पार्टी में जाते हैं, तो वहां पे आप जैसे किसी पुरुष के साथ भी, या पुरुष स्त्री है वो पुरुष के साथ और पुरुष है वो स्त्री के साथ अश्लील ऐसा कोई डांस न करे, वो आप त्याग कर सकते। शायद नहीं करते होंगे, आप 2 करण 3 योग से इसका त्याग कर सकते हैं। बेमेल विवाह, जो बेमेल विवाह का मतलब है एक की उम्र तो मान लो 30 की है, एक की 10 की है, या किसी की 50 की है, किसी की 20 साल की उम्र है, आदमी भी 50 साल का, लड़की 20 साल की, ऐसी हमें शादी नहीं करना है, कराना भी नहीं है। तो बेमेल विवाह कराने का भी 2 करण 3 योग से त्याग है। संतान की सगाई विवाह के उपलक्ष्य में रुपए आदि लेने का ठहराव करने का त्याग है। आपकी जैसे बच्चे हैं, उनकी जब शादी होती है तब आप सामने वाले को बोलते हैं कि इतना दहेज तो आपको देना ही पड़ेगा, तो वो आपको नहीं बोलना है। उनकी इच्छा से जो जितना दे उतनी अच्छी बात है, ना दे तो कोई बात नहीं, तो वो भी आप त्याग कर सकते हैं। और अगर आप जो संतान की जो शादी करते हैं उसमें भी आपको, क्योंकि वो बाद में सेवन करेंगे मैथुन, आपको पाप लगेगा, लेकिन आप अपने बच्चों की शादी कराने का आगाह रख सकते हैं। बाकी जो रिलेटिव से है वो भी रखना तो रख सके, बाकी आप सब बाकी का आप त्याग कर सकते कि बाकी किसी की भी मैं शादी करने में इन्वॉल्व नहीं रहूंगी, क्योंकि जो शादी करने का मतलब है पाप, क्योंकि शादी करेंगे तो वो अपने वो सेवन करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें दूसरों की शादी नहीं करवाना है। अपने बच्चों की तो हमारी जिम्मेदारी होती है, रिलेटिव से अगर कोई पूछे तो उनको बताने का आग्रह है, बाकी मुझे किसी को भी नहीं बताना है कि लड़का अच्छा है कि लड़की अच्छी, आप इसके साथ शादी कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। क्योंकि उस अगर हम किसी की शादी कराते इसका मतलब है हम अब्रह्मचर्य का सपोर्ट करते हैं। तो हम क्या करें, हमें तो ब्रह्मचर्य का सपोर्ट करें, उनको प्रेरणा दे के मनुष्य वो मिला है, अगर हो सके तो आप दीक्षा ले, त्याग करें, लेकिन हमें वो अगर वो भी प्रेरणा नहीं दे सके तो कम से कम मौन रहे कि आप बिना पूछे तो आप उनको बताए भी नहीं। अगर आपको पूछते हैं कोई कि आपको ये लड़का कैसा है, तो आप बोलेंगे दिखने में ठीक लगता है, फिर आप देख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो करो, लेकिन आपको नहीं बहुत लड़का अच्छा है भूलना नहीं है, आपको इसके साथ शादी करनी है। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपको वो सारा पाप जिंदगी भर जितना भी वो सेवन करेंगे सारा पाप आपको लगेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं करना कराना अनुमोदन इक्वल पाप है। इन बातों से आपका नियम भंग नहीं होगा। कोई सुरक्षा के लिए अपनी संपत्ति रख जाए, निम्नोक्त से व्रत भंग नहीं होगा। विशेष परिस्थिति या विस्तृति से मर्यादा का लोप हो जाए। सपोज आपने रखा कि मैं 1 महीने में 15 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, कभी आप भूल गए तो उससे आपका दोष नहीं लगेगा, लेकिन जानबूझ करके नहीं भूलना है, कभी बाई चांस भूल गए उससे आपका भंग नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा 3रा व्रत और 4था व्रत भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चलेगा 5वां व्रत। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कडम।